हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के प्रकरण में महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी की भूमिका क्या थी। आखिर महिला विकास मंच के अध्यक्ष बीना मानवी के द्वारा ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के बीच के समझौता कराया गया था। पहले इस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये, क्या आलोक मौर्य द्वारा जो आरोप लगाए गए थे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों पर, क्या इसमें बीना मानवी के द्वारा दोनों के बीच जो आपसी मतभेद था वह समाप्त करा दिया गया है। यानी कि जो मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच जो मतभेद था, आलोक मौर्य को डर था अपनी हत्या की साजिश का, वह आरोप इन पर के बीना मानवी ने दोनों पक्षों के बीच के समझौता कराने की जो बात कही थी वह शांतिपूर्ण समझौता करा दिया गया। यानी कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आलोक मौर्य ने शिकायत दी थी उसे वापस लेने के बाद क्या आलोक मौर्य के परिवार को भी रिलीफ दिलवाने की तैयारी में थी महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी, जैसे कि जो मुकदमे ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य के परिजनों और आलोक मौर्य पर लिखवाए गए थे इस पर। और दोस्तों हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर, जो काफ़ी सुर्खियों में रही हिंदुस्तान में आने के बाद। काफ़ी उसका सचिन मीणा के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है और अब ये मेरे पति हैं। आपने देखा कि एक बेमेल रिश्ता सीमा हैदर और सचिन मीणा के बीच जो सीनियरिटी का काफ़ी डिस्टेंस है उसको भी आपने देखा, इसीलिए मैंने कहा बेमेल रिश्ता। इसमें क्या गुलाम हैदर ने एक बड़ी एंट्री की है? क्या अब सीमा हैदर, सचिन मीणा, चाहे सीमा हैदर के वकील एपी सिंह जी अब कानूनी शिकंजे में आएंगे और सीमा हैदर के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। जिस प्रकार से वो बेल पर थी और बेल मिलने के बाद जो उन्होंने शर्त अपनी बेल में लिखवाई गई थी, न्यायालय के द्वारा वो शर्त मंजूर की थी, उनका उल्लंघन किया है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए कि कानून की धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हटी सीमा हैदर। उसने लगातार, चाहे वह हिंदुस्तान में आने के बाद हो या फिर हिंदुस्तान में अवैध तरीके से आने की बात हो, चाहे वह अपने पति की संपत्ति बेचकर आई थी उसको लेकर बात हो, लगातार उसने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, चाहे वह हिंदुस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर अब इस पूरे प्रकरण को कानूनी जंग के रूप में लेकर आगे आए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में एक योग्य वकील, इंटरनेशनल लेवल के अधिवक्ता हायर किए हैं और उनके द्वारा कानूनी जंग, कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट की है, जिसमें सीमा हैदर की मुश्किलें निश्चित बढ़ेंगी, सचिन मीणा हो, और वहीं एपी सिंह को भी इसमें कहीं ना कहीं अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एपी सिंह जी के द्वारा भी तमाम मौक़ों पर ऐसा बोला गया है कि सचिन मीणा की पत्नी है, सचिन मीणा की ये, जबकि कोई लिखित एविडेंस ऐसा नहीं है कि सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर हो चुकी है, क्योंकि उसके जितने दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज हैं, जो आईडीज़ हैं, उनमें सब में सीमा हैदर के पति के नाम की जगह पर केवल गुलाम हैदर का नाम दर्ज है। जो फेक आईडी सचिन मीणा ने उपलब्ध कराई थी सीमा हैदर को, उसमें भी सचिन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दोस्तों ऐसे में एपी सिंह के द्वारा ये कहना कि ये सचिन मीणा की पत्नी है, अपने आप में कानूनी रूप से देखा जाए तो गलत है। एक अधिवक्ता को इस प्रकार का बयान देना, जो कानूनी जानकारी की समझ अच्छी तरह से रखते हों, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना कानूनी प्रक्रिया के तहत ठीक नहीं है। ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक भी एविडेंस, एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसके द्वारा सीमा हैदर को सचिन मीणा की पत्नी कहा जाए। अगर देखा जाए तो अवैध रूप से सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ रह रही हैं, अवैध रूप से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में उसने एंट्री की, वह भी अवैध रूप से की, लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई। बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ, ये भी कानून की धज्जियां उड़ाने से के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में एक कानून बना रखा है कि किसी का धर्मांतरण कराना कानूनी अपराध होगा। दोस्तों ऐसे में गुलाम हैदर के द्वारा सचिन मीणा को 3 करोड़ का नोटिस, सीमा हैदर को 3 करोड़ का नोटिस और एपी सिंह जी को 5 करोड़ का नोटिस। दोस्तों इसमें इनको जवाब देना होगा, नोटिस का तय समय के अंतर्गत जवाब देना पड़ेगा। आखिर जो इन पर एलिगेशन गुलाम हैदर के द्वारा लगाए गए हैं, जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसके चलते गुलाम हैदर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस इन तीनों लोगों को दिया है। तय समय के अंतर्गत इस कानूनी नोटिस का जवाब देना आवश्यक है
और ये इन्हें इस कानूनी नोटिस का जवाब देना भी पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हम इस कानूनी प्रक्रिया से हटकर आपसे बात ये करना चाहते हैं कि आखिर दो बच्चों की मां सीमा हैदर अपने प्रेम प्रसंग में इस प्रकार से खो गई कि उसने अपने बच्चों के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया। वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, पाकिस्तान के बारे में तमाम उसने बातें कही, गुलाम हैदर के बारे में बातें कही। दोस्तों एक छोटी सी बात इसमें यह है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की परवरिश के लिए जब अपना मुल्क यानी कि अपना देश छोड़कर विदेश जा सकता है, उसके अंदर अपने बच्चों के प्रति क्या सोच होगी ये हम और आप समझ सकते हैं। उसका नाजायज फायदा उठाकर सीमा हैदर ने जिस प्रकार से उसके साथ धोखा किया, क्या वह सचिन मीणा के साथ धोखा नहीं कर सकती है? या हिंदुस्तान में आने के पीछे उसका इरादा क्या है, उसकी सोच क्या है? क्या वह भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए, एक प्रकार से देखा जाए खिलवाड़ करने का भी काम किया कि अवैध रूप से भारत के अंदर नेपाल के रास्ते जो उसने एंट्री की, वह फेक आईडीज का प्रयोग किया, सुरक्षा एजेंसियों को भी चुनौती देने का काम किया। ये हमारे देश की सुरक्षा को लिए हो सकता है, जब इतने बड़े मिशन को कंप्लीट कर सकती हो जो महिला, वह आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकती है। क्या प्रेम प्रसंग एक ऐसी चीज़ है कि इस उम्र में आने के बाद इतने बड़े कदम जो उसने उठाए हैं, क्या वह समाज के हित में है? क्या हमारे राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की विचारधारा या सोच रखने वाली महिलाएं राष्ट्र में हमारे समाज जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए घातक नहीं हो सकती हैं? ये सोचने की बात है। वहीं हम आपसे बात करते हैं महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी की, जो ज्योति मौर्य के प्रकरण में काफ़ी वायरल हुई। ज्योति मौर्य, जिनके पति सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य ने अपने पत्नी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए थे, प्रेम प्रसंग के आरोप मनीष दुबे के साथ, पूर्व होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। दोस्तों ये महिला भी दो बच्चों की मां है, लेकिन एक पति के द्वारा इस पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाना, प्रेम प्रसंग का आरोप लगाना, अवैध संबंधों का आरोप लगाना, वह भी मीडिया के सामने आकर। दोस्तों इस प्रकार की महिलाओं के द्वारा समाज में किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है, जबकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक समय में समाज के लिए एक आइकॉन थी, लेकिन आज ज्योति मौर्य का एग्जाम्पल समाज में किस प्रकार से दिया जाता है वो हम और आप इससे भली भांति परिचित है। ज्योति मौर्य की वजह से समाज में जिस प्रकार का नेगेटिव संदेश गया, देश की तमाम महिलाएं पीड़ित हुई। ये दोस्तों समाज भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से धूमिल करने जैसा काम करने के बराबर है। दोस्तों इस प्रकार की तमाम महिलाओं के आपने नाम देखे होंगे, सुने होंगे कि जो विवाहित जीवन में रहते हुए अवैध संबंधों या फिर अवैध प्रेम प्रसंग के चलते चर्चाओं में रहीं। इसके चलते काफ़ी क्राइम को भी बढ़ावा मिला। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से, इस प्रकार की सोच से महिलाओं को आगे आना होगा, पुरुषों को भी आगे आना होगा, जो कि समाज और राष्ट्र के हित में हो। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।